स्टूडेंट्स, अगर आप क्लैट पीजी 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक कंप्लीट सिलेबस ब्रेकडाउन वेयर वी विल बी गोइंग इनसाइड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ द क्लैट पीजी एग्जामिनेशन जो आपके सिलेबस में आता है और उसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ज्यादा कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा, जिसके थ्रू आप अपना जो प्रिपरेशन, अगर मान लो आपको जब भी शुरू करनी है, कभी अप्रैल में, जून जुलाई, कभी भी, आप उस सिलेबस को लेकर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करिए। जितना भी आपका पिछले 6 सालों में पैटर्न रहा है उसके हिसाब से बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव गाइड होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक इसीलिए पूरा देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल संभव लॉ को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। एज पर द क्लैट पीजी कंसोर्शियम, यहाँ पे सिलेबस क्या है, व्हाट डज द कंसोर्शियम वांट यू टू स्टडी। अगर आप देखोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें लिखते हैं वो लिखते हैं कि भाई हमें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, एडमिन लॉ, आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंट लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, ये हमें चाहिए। और इसमें कुछ अगर आप देखोगे, इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, क्रिमिनल लॉ का मतलब हमको ये पता है कि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए है, ऑब्वियस सी बात है। उसके अलावा द मोस्ट ऑपरेटिव पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेबस इज द मैंडेटरी प्रोजेक्ट्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्कोप होता है क्लैट पीजी का वो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लिमिटेड नहीं है, दे ऑल्सो गो बियॉन्ड दी सब्जेक्ट। मतलब इसमें आईपीआर भी होगा, इसमें आर्बिट्रेशन भी होगा, इसके अंदर में और भी सब्जेक्ट्स होंगे जो कि आपको अभी मैं बताऊंगा। बस ये है कि सीपीसी वगैरह थोड़ा नहीं आता है तो उसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी ये जितने सब्जेक्ट्स हैं ये आपको करने की जरूरत है अपने पूरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अब बात करें कि आपको अगर ये सब्जेक्ट्स को पढ़ना है तो सर स्ट्रैटेजी क्या है, हमको इनको करने का तरीका क्या होना चाहिए, तो आप समझ लो कैसे आप इसको करो। इसको आप देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो और अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितना टाइम बचा, मान मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हमें टाइम है, करीब 5-6 महीने का। 5 महीने में मेरे को सारे सब्जेक्ट्स करने हैं और बाकी के 2 महीने आखिरी के अपने मॉक पेपर्स के लिए मुझे रखने हैं। तो आपको उस हिसाब से 35-40 डेज ये रख लेने, या फिर मतलब जब भी आप शुरू करो 4 पार्ट में डिवाइड करके चलोगे, बहुत आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई स्टार्टिंग करते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको करने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, देखो कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर में क्या होता है, ये जो पहली बात तो आपका सब्जेक्ट है, इसमें से हर साल 2 से 3 पैराग्राफ आते ही आते हैं। और प्लस क्या होता है कि देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स, मान लीजिए लेबर लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉज हो गए, इन्वायरमेंट लॉ हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, उनके साथ मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। विच मीन्स व्हाइल यू आर स्टडीइंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको इसमें सब कुछ पढ़ना है। You have to study everything in this subject and it is a very very important subject, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। और इसके अंदर में लैंडमार्क केस लॉज और रीसेंट केस लॉज जितने आते हैं वो भी आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करें तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमको पता है कि डिस्टिंक्टिंग फीचर्स, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, ये पार्ट्स हमको करने ही करने, पार्ट्स ही पूरा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स का पूरा पूरा आपको करके जाना है। उसका जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह, हार्वेस्ट क्वेश्चन का आपका डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो अपना देख के चलिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो आपके होते हैं, पोजीशंस आपकी जो होती है गवर्नर की, प्रेसिडेंट की, वो आपका इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स की जितनी कॉम्पोजिशन, फंक्शंस, लॉ मेकिंग, लेजिस्लेटिव पावर्स, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज, बजट, फाइनेंशियल कंट्रोल, जितने इसके आर्टिकल्स है वो सारे इंपॉर्टेंट है। और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मैंने वैसे एक सीरीज मतलब इसमें बनाई है वीडियो, जिसमें कि मैंने पूरा बात किया है कि आपको किन किन सब्जेक्ट्स में कौन कौन सी बुक्स को आपको यूज करना। कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो काफी मैंने बनाई, वो आप देख सकते हो। वरना मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि अब जे एन पांडे की एक बुक आपकी आती है, उसको आप जरूर से यूज करें, बिकॉज दिस पर्टिकुलर बुक इज वेरी वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ने के लिए, बिकॉज आपको बहुत अच्छे से प्रिसाइज तरीके से काफी चीजें दी जाती है, तो उसको आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद बात करें तो देखिए आपका अगला जो आपका पार्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, हमको पता है अपॉइंटमेंट, रिमूवल, फंक्शंस वगैरह, रेड जुरिसडिक्शन, बाकी सब चीजें करनी है। फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल पावर जो यूनियन स्टेट के बीच में होती है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और उसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेगनेंसी, बाकी सब चीजें। लोकल बॉडीज का पूरा एजेंसी पावर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चालू होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशन और कंट्रोल मतलब मीनिंग, उसकी लिमिट्स, डिस्कशन क्या होता है, नेचुरल इसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसके बाद लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन क्या होती है, प्रोफेशनलिटी क्या होती है, रिजनेबलनेस क्या होती है, ये सब कुछ आपको अगर आप तैयारी कर ही रहे हो, आपको मेरे साथ अगर तैयारी करने का मन है तो ये कोर्स पहली बात तो आपका केवल 2699 में अभी हम लोग अवेलेबल यहाँ पे करवा रहे हैं, जिसके अंदर आपको पूरे 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स अलॉन्ग विद दैट सब्जेक्ट वाइज 100 मॉक पेपर्स मिलते हैं। 5000 क्वेश्चंस का एक पूरा डिटेल क्वेश्चन बैंक मिलता है। ठीक है, पूरा पूरा। उसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज पूरी मास्टरी, कॉम्प्रिहेंसिव कल्चरल मटेरियल सब कुछ मिलता है। तो अगर आपको एनरोल करके मेरे साथ तैयारी करने का मन है, वो भी एक ऐसे कोर्स में जहां पे आपको मैं 100% पूरा मेंटरशिप दूंगा, तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हो करिएगा। अब आगे बात करते हैं तो देखिए इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जुडिशियल रिव्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, डेलीगेटेड रजिस्ट्रेशन,
आपका लाइबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, टॉर्चस लाइबिलिटी जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपका सॉवरेन नॉन सॉवरेन फंक्शंस, उसके एक्सेप्शंस, इम्यूनिटीज, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, इसमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रेरोगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस, जितने भी आपके होते हैं वो पूरा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पूरा देख के चलो 332A 323B इसके हिसाब से कैसे आपका रहेगा। सर पीएसयू के लिए कितना मार्क्स देखो, और ये देखो पीएसयूज के लिए ना मधुर आपका समझ के चलिए कि एटलीस्ट आपको 85 प्लस चाहिए ही चाहिए, ये आप मान के चलो किसी भी आपका वो हो। और केस लॉस कितना ईयर का करने की जरूरत है, देखो आप मान के चलो कि 2023 से लेके 2026, इसलिए बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एग्जाम और कभी भी कहीं कहीं पूछ लेते हैं। रीसेंट केस लॉस यहाँ से यहाँ तक का, और 2017 से लेके 25 तक 26 तक का पूरा केस ये करके जाओ। और रिसेंट में आप ये समझो कि जो केस लॉस आ रहा है उसका आपको पूरा वो देखना पड़ेगा कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। जैसे मान लीजिए इफ यू टॉकिंग अबाउट एनी केस दैट इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन का जो पूरा फ्लो है वो इंदिरा साहनी और स्टार्टिंग से शुरू होता है, तो वहां से पूरा आपको देखना है, अमेंडमेंट जितने आए सब कुछ है, तो आपका पूरा एक बनेगा पैटर्न। तो उसके लिए मैं फिर से कहूंगा अगर आप लोग में से कोई भी इंटरेस्टेड हो किसी कोर्स में एनरोल करने के लिए, चेकआउट कर सकते हो। हम लोग उस तरीके से उसको पढ़ाते हैं कि क्लैट पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सब कुछ क्लियर हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फैमिली लॉ की। अब देखिए फैमिली लॉ इज अ सब्जेक्ट जो कि मैं कहता हूँ कि अदर्स के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसको आप एक अलग बकेट में रख के चलिएगा। इसके अंदर में आप समझ के चलिए कि आप 1 वीक का टाइम ही ले लोगे, मोर देन इनफ है हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के लिए। इसमें से आप समझ लीजिए कि हर साल करीब 1 से लेकर 2 पैराग्राफ आते ही आते, कभी किसी साल नहीं भी आते, बट दिस इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो इसको हमको करने की जरूरत है। अब देखो इसमें ज्वाइंट हिंदू फैमिली की जितनी मिताक्षरा दया भागा कोपासनी प्रॉपर्टी वगैरह वो करना है। पार्टीशन का जितना पूरा पोर्शन है आपका, इसके अंदर में मीनिंग डेफिनेशन जो होती है, राइट होता है प्रॉपर्टी का, जो पर्सन से एंटेल होता है पार्टीशन में, पार्टीशन कैसे इफेक्ट होता है, रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन वगैरह, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं हिंदू लॉ के अंदर में, हमको हिंदू सेक्शन एक्ट बेसिकली इज द लाइक द लोड टोन, उसको हम करके चलना है। किताब की बात करो तो इसके लिए आप एक काम करो, पूनम प्रधान सक्सेना की जो किताब आती है उसको आप चेकआउट कर लो, वरना एक जैन से भी चाहो तो कर सकते हो। वही कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप एक जैन से कर सकते हो, दोनों के लिए काम हो जाएगा। फिर जो प्रिंसिपल्स होते हैं इनहेरिटेंस के हिंदू लॉ के अंदर में, वो आप मेरे से बताया। फिर प्रिंसिपल्स जो होते हैं मुस्लिम लॉ के अंदर भी, जो क्लासिफिकेशन होता है एयर्स का सुन्नी लॉ, उसमें वो आपको देके चलना है। फिर मुस्लिम प्रॉपर्टी लॉ के अंदर में हिबा का कंसेप्ट, आपका वक्फ का हो गया, वसीयत का हो गया, ये। उसके बाद फैमिली कोर्ट्स एक्ट, ये काफी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे जो है 2024 और 2023 में काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो काफी इंपॉर्टेंट, इसको आपको करके जाना है। आगे बात करते हैं तो इसमें हिंदू मैरिज और जिसका डिसोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन कैसे हुआ, कंसेप्ट्स क्या थे, फॉर्म्स क्या थे, ब्रेकडाउन हो गया, बाकी सब चीजें हो गई। मुस्लिम मैरिज की भी बात करें, डेफिनेशन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नेचर हो गया, एसेंशियल्स हो गया, तलाक के ग्राउंड्स हो गया, मोड्स हो गए, डिसोल्यूशन हो गया, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। आपका अडॉप्शन के अंदर में मेंटेनेंस, गार्जियनशिप, सिविल मैरिज और इमर्जिंग ट्रेंड जो आपके हैं, जैसे सरोगेसी, लिव इन रिलेशनशिप, आईवीएफ, डोमेस्टिक वायलेंस, सेम सेक्स मैरिज, बाकी सब चीजें जो ये फ्लो अपना हो रहा है, बिकॉज इसमें कई कई हर साल आपको नए नए चीजें दिखेंगे, नए नए आपको एक्ट्स आते हुए दिखेंगे, और इसमें काफी बार तो आपके जो ऐसे ऐसे एक्ट्स जो कि फैमिली लॉ से जुड़े हुए हैं बट वुमेन लॉ का कहीं ना कहीं पार्ट है, ठीक है, वो आपके इसमें एमआरटीपी एक्ट का भी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पे भी क्वेश्चंस आते हैं, उस पर भी आते हैं, तो वो सब भी थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक ऐसा सोर्स चाहिए जहां पे केवल अभी 5499 नहीं, बल्कि इसको हम लोग ने अब यहाँ पे 4599 कर दिया है, मतलब इतना अफोर्डेबल कर दिया है, जहां पे देखो भाई वीडियो लेक्चर्स दैट टू taught by people who have themselves clarified the CLAT PG exam 1 to 2 times, ठीक है। ऊपर से नेट क्वालिफाइड फैकल्टीज है, बढ़िया फैकल्टीज है, मैं खुद एज ए मेंटोर भी वहां आपके साथ रहूंगा। 50 फुल लेंथ मॉक पेपर, 100 सब्जेक्ट वाइज केस लॉ समरीज, 5000 क्वेश्चंस का एक डिटेल क्वेश्चन बैंक, मेरी मेंटोरशिप प्लस 18 ये आपका 13 महीने के लिए कोर्स वैलिड भी है। प्लस इसमें हम लोग एक ऑफर ये भी डाल रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि अगर बैंकिंग एग्जाम्स या पीएसयूज के लिए तैयारी करनी है, जिसमें आपके मैं बात करता हूँ आईबीपीएस की, सेबी की, आपकी एसबीआई के एग्जाम्स की, आरआरबी एग्जाम्स की, और आपके जो पीएसयू के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी भी करनी, तो उसके लिए हम नेक्स्ट मंथ एक कोर्स फुल लॉन्च करने जा रहे हैं। वो कोर्स इस समय मई के एंड में अगर आप एनरोल कर रहे हो, दैट कोर्स विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप पीएसयू के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना चाहते हैं, दैट कोर्स वी विल प्रोवाइड यू नेक्स्ट मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बंडल इसके साथ ही आए। और आप अगर मान लो ये चाहते हो कि आपको वो बंडल्ड कोर्स भी मिले, उसके साथ में केवल 5499 में एक ऐसा कोर्स मिले जो कि 18 महीने के लिए वैलिड है। इसमें आपका ना सिर्फ आपको क्लैट, सीवीटी, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई, जितने आपके एग्जाम्स हो सकते हैं मेजर मेजर, वो सारे भी कवर्ड मिले, बिकॉज उन एग्जाम्स का जो मेन पार्ट होता है वो ये होता है कि क्लैट आप दोगे, क्लैट के अंदर जरूरी नहीं है कि आपका 6 महीने की तैयारी में एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। और आपको अगर एक अच्छा कॉलेज चाहिए, इट इज बेटर दैट यू प्रिपेयर फॉर मल्टीपल एग्जाम्स एट द सेम टाइम, और उसकी एक पर्टिकुलर टाइमलाइन फॉलो करते हुए जो मेरी मेंटरशिप आपको करनी है, जिससे कि आप एटलीस्ट ये सिक्योर कर पाओगे 2027 में मेरे को अपना एलएलएम पक्का पक्का मिल रहा है।
तो आप हमारे इस कोर्स में ज्वाइन करिए, 5499 केवल इसकी कॉस्ट है। उसके अलावा एक कोर्स और है, वो केवल 3000 का है, पता आपको, केवल 2999 3000 का है। उसमें आपको ये नहीं मिलेगा, आपको जो मॉक लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर्स, केस लो समरीज सब मिल जाएगा। और 3000 में पूरा रहेगा, प्लस हमारा जो बैंकिंग वाला कोर्स होगा वो बंडल्स के साथ आएगा। तो अगर आपको एनरोल करने का मन है ऑफ इन एनी ऑफ दीज कोर्सेज, यू कैन चेक इट आउट एंड यू विल गेट द बैंकिंग एग्जाम। आगे बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या है ना, कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको पार्टनरशिप एक्ट प्लस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होगा, प्लस आपका स्पेसिफिक लीव टैग है, सारे के साथ मिला के पढ़ना है, तब आपका ये कंप्लीट माना जाएगा। इसके अंदर में देखिए आपके पैराग्राफ की बात करें तो 1 से 2 पैराग्राफ हर साल आते ही आते हैं, और इसके लिए मैं कहूंगा अवतार सिंह की आपकी बुक इज अ गुड बुक, जिसको आप एक बार चेकआउट अपना कर सकते हो। फिर बात करें तो देखिए इसमें फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे टॉपिक्स इसमें जो मैंने मेंशन किए उसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर वैसे प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, ये आप लोग प्लीज देख लो पूरा। उसके अलावा पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में नेचर, राइट्स, ड्यूटीज, इनकमिंग आउटगोइंग पार्टनर्स, माइनर पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, वो सब कुछ। फिर आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर डेफिनेशन, डिस्टिंक्शंस जो होती है सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में, आपकी कंडीशंस और वारंटीज, बाकी सब चीजें। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी को मैं बोलना भूल गया। उसके अंदर में डेफिनेशन काइंड्स ऑफ इसके इंस्ट्रूमेंट्स, होल्डर एंड चीफ, आपका मटीरियल ऑल्टरेशन, क्रॉसिंग ऑफ चेक्स, डिसऑनरिंग ऑफ चेक्स, ये पूरा का पूरा आपको करना है। स्पेसिफिकली फैक्ट के अंदर भी आपको नेचर एंड टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकली रिकवरी ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डिस्क्रिशनरी रेमेडीज, रेक्टिफिकेशन, वो आपके प्रिवेंटिव, आपके जो इंजंक्शन रिलीफ वगैरह होते हैं, ये सब पूरा आपको पता होना चाहिए। उसके साथ में स्टूडेंट्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि आप हमारी लीगल डीएनए सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा, बिकॉज यार उसमें क्या होता है ना, हम लोग रोज कोशिश करते हैं कि आपके लिए जो भी रिसेंट में केसेस आते रहते हैं ना, हर दिन जो केसेस आते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, हम लोग आपको उसको डिटेल में पढ़ाते हैं। तो मतलब जाएंगे, केवल ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से केस बता दिया, केस में जाएंगे, उसके अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री थी लॉ की जो इन्वॉल्व है उसके अंदर, वो पूरा पढ़ाते हुए एकदम डीएनए निकाल देंगे लॉ का। तो भाई उसको जरूर से आप लोग सीरीज को ज्वाइन करिएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप जो प्लेलिस्ट है लीगल डीएनए सीरीज की उसको पूरा फॉलो करिए। उसमें हर दिन आप अगर वीडियो खोलोगे, कोई ना कोई बढ़िया केस आपको मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही है। तो उसको जरूर से आप लोग पूरा देखिएगा, प्लेलिस्ट को जरूरी रहेगी, और रोज फॉलो भी करिए। लाइव आके जो आपको क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो भी आप लोग प्लीज पूछा करिए। फिर आगे बात करते हैं देखिए ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर। अभी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, फिर से मैं कहूंगा, बिकॉज इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि कैट पीजी अपना कोई पैटर्न यहाँ पे मिस करे, कभी मिस नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर में आप अगर बात करते हो तो आपका हर साल 2 से लेकर 3 पैराग्राफ आते ही आते हैं। और आप अगर बात करोगे सब्जेक्ट के अंदर में कि भाई हमें कौन सी किताब सर यूज करनी चाहिए, तो देखो एनडी परांजपे की इज अ वेरी वेरी गुड बुक, उसको आप देख लो। बीएनएन त्रिपाठी की काफी अच्छी किताब आती है, वो आप देख सकते हो। दीज 2 बुक्स आर बेसिकली बोथ आई रिकमेंड, काफी अच्छी रहेंगी। फिर बात करें क्या हमको पढ़ना, तो देखो इंट्रोडक्शन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, स्कूल्स जो होते हैं वो सारे के सारे पढ़ने, सोर्सेज ऑफ लॉ, लीगल कंसेप्ट्स, ऑब्वियस सी बात है, पोजीशन, प्रॉपर्टी, पर्सनालिटी, लाइबिलिटी वगैरह जितना हो गया। उसके अलावा आपके जो टॉट से जुड़े हुए उसके टॉर्चर्स, उसमें डैमनम, इंजूरियस डैमनम, इंटेंशन, मैलिस, नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस, बाकी सब चीजें वो आप पूरा मतलब पढ़ना। आप प्लीज मैसेज, वो आपने आई के लिए बेसिकली कहा था, मैं एक काम करता हूँ, कल मैं वीडियो एक लेके आ जाता हूँ आई के लिए, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग इस पर अगले सब्जेक्ट की, वो है आपका इंटरनेशनल लॉ। अभी इंटरनेशनल लॉ में क्या है, वैसे उन्होंने लिखा तो है इंटरनेशनल, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लेकिन जरूरी नहीं कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चन है, इट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, उसमें आप डिफरेंशिएट मत करो। और इसमें ये ध्यान रखना कि इंटरनेशनल ट्रेड लॉ इज आल्सो गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, मतलब आईपीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंप्यूटेशन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें मतलब आपको करके जाना है, इसको छोड़ के मत जाना। तो आपका देखो इसमें सबसे पहली बात तो नेचर, डेफिनेशन, ऑरिजिन जो आपका इंटरनेशनल लॉ का है, सोर्सेस हो गया, आपका रिलेशनशिप हो गया, सब म्युनिसिपल इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट्स जो हो गए, आपके स्टेट्स जो हो गए वो उसका स्टेट जुरिसडिक्शन, स्टेट्स इंडिविजुअल्स की जो पूरी आपकी रहती है, एक्स्ट्रेडिशन, असाइलम, नेशनलिटी वगैरह पूरा, यूनाइटेड नेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या ब्रांचेस हैं, कैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई, इसका फंक्शन क्या है, आईएलओ क्या है, और बाकी जो इतने भी आपके सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, जनरल काउंसिल, जनरल वो हो गया, पूरा उसका आपको फंक्शन सब कुछ पढ़ना है, जितने आपके कोड्स इसमें इन्वॉल्व है वो पूरे आपको करके जाने, ध्यान रखिएगा। फिर लॉ ऑफ सीज, अ वेरी वेरी पेट फेवरेट टॉपिक ऑफ क्लैट पीजी, और उसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ये आपको पूरा करके जाना है, इसको छोड़ के मत जाना। आपके जितने भी स्टूडेंट सवाल है ना रिगार्ड्स में कि आपको पूछने इन द सेंस ऑफ ये काउंसलिंग के रिगार्ड्स में, आप लोग प्लीज वीडियो के लास्ट तक वेट करना, मैं सारे एक साथ आंसर करूंगा। आप लोग लाइव रहो, ठीक है, सुनते रहो, ये भी आपको थोड़ा सा आपको रिवाइज करने में अच्छा रहेगा, सुनते जाओ, और मैं आपके लास्ट में सारे डाउट्स जो होंगे सब क्लियर करूंगा, परेशान मत होना, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरनेशनल का। अब इसमें देखो बुक की बात करेंगे तो इसमें देखो आप एक काम करना, इसमें एक बुक आती है आपकी एच.ओ. अग्रवाल की, वो आप देख सकते हो, अच्छी बुक है। और नहीं तो फिर मैं कहूंगा दुक्की से ही करो, या दुक्की से आपका काम यहाँ पे कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। पैराग्राफ की बात करें तो हर साल देखो 2 पैराग्राफ आते ही आते हैं,
और एक चीज और करिएगा, आपका जो यहाँ पे इंटरनेशनल जो आपकी ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और आईसीजे की जो वेबसाइट, आईसीजे की वेबसाइट पे खास करके जाइएगा, वहां पे ना आपको केस लॉज मिलेंगे, उन केस लॉज को करिएगा। पास्ट 10 ईयर्स के जो केस लॉज होते हैं उसमें से डायरेक्ट ये लोग क्वेश्चन उठा के देते हैं क्लैट पीजी में। तो लास्ट 10 ईयर्स के आईसीजी की वेबसाइट पे जो केसेस दिए हैं और आईसीसी की वेबसाइट पे जो केसेस दिए उनको प्लीज करके जाइएगा, इट विल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स एक चीज मैं ये भी कहूंगा कि जैसे मान लीजिए आप तैयारी अभी कर रहे हो, तो क्लैट पीजी एग्जाम की दिक्कत क्या होती है ना यार, कि ये आपका एग्जाम ऐसा है जहां पर जरूरी नहीं है कि आपको वो कॉलेज मिल ही जाए जो आपको लेना है, बिकॉज 20,000 लोग पेपर देंगे। अब उसमें आपका नंबर आए ना आए, तो उस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी को हटाने के लिए कि फेल ना कर जाऊं मैं, आप अदर एग्जाम्स को भी दो। इसमें आपका सीवीटी पीजी का एग्जाम है, जिसमें आपका डीयू बीएचयू टेस्ट बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज आपको मिलते हैं। एलेट पीजी का दिल्ली का एग्जाम है, आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम है, आईएलआई का एग्जाम है, ठीक है, एआईएटी का एग्जाम है, आपका एनआईएसएम का एग्जाम है। ये सारे एग्जाम्स जो है उनको आप लोग प्लीज चेकआउट करो, मैं उसके लिए वीडियोस लाता हूँ संभव लोग पे, वो आप देख सकते हो। और ये जितने आपके एग्जाम्स है, इन एग्जाम्स की अगर आपको तैयारी करनी है एक सिंगल कोर्स में, जिसमें कि आपको सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, मतलब आपको कहीं और कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है, एक ही कोर्स के अंदर में एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, जिसमें आपका 18 महीने के लिए भैया कोर्स वैलिड भी हो, साथ में आपको इसमें ऑल इंडिया बार एग्जाम अगर देना है वो भी कवर्ड आपका हो जाए, आपको यूजीसी नेट अगर मान लो एलएलएम करने के बाद देना है वो भी आपका कवर हो जाए। अगर आप मान लो कोई पीसीएसजे वगैरह का पेपर दे रहे हो, तो अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो वो भी हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। एपीओ का पेपर होगा वो भी हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको अगर इतना डिटेल 18 महीने का कोर्स चाहिए केवल 6499 में, आप एक बार कंप्लीट हमारा कैप्सूल एलएलएम कोर्स चेकआउट करिए, और आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं आपके साथ एज अ फ्रेंड जुड़ जाऊंगा। आपको अगर मेरी हेल्प चाहिए, वीडियो लेक्चर्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, मटेरियल चाहिए, हर एग्जाम का बढ़िया से दिया हुआ, आप चेकआउट कर सकते हो। अब अगले आपके उस पर आते हैं। देखिए, ये जो आपके अगले 3 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, दीज आर द क्रिमिनल लॉ सब्जेक्ट्स, ठीक है, और ये क्रिमिनल लॉ के बकेट में कहीं ना कहीं आएगा। अब देखो इसमें होता क्या है, तीनों ही सब्जेक्ट्स का मैं बता दूं, ये लोग इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्जेक्ट्स करते हैं, मतलब बीएनएस प्लस बीएनएसएस या बीएनएस प्लस बीएसए। सर मॉक्स में बहुत लो आ रहा है, अराउंड डिमोटिवेट हो रहा हूँ यार। कौन से वाले उसमें बताओ आप जितेंद्र जी, कौन से वाले मॉक पेपर्स में, ये आपके किस एग्जाम के बेसिकली, ठीक है। तो आपका ये, अब आपको क्या करना है, आपको इन सारे के सारे एग्जाम्स को, मैं सॉरी एग्जाम्स बोल रहा हूँ, इन सारे जो सब्जेक्ट्स है इनको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और इसमें से कम 2 से 3 पैराग्राफ आते ही आते हैं और क्रॉस होता, तो आपको जब पढ़ाई करनी है फॉर बीएनएस बीएनएसएस बीएसए, इंटरलिंक करके चलना है। यू कैन नॉट स्टडी इट एज इट कि अलग अलग आप पैरालाइज करके चलो, ऐसा मत करना, साथ ही में पढ़ना तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा आपको बीएनएस और आईपीसी दोनों को मिला के पढ़ना है। तो सबसे पहले बीएनएस की बात करें तो आपको देखो ऑब्जेक्ट स्कोप एप्लीकेबिलिटी जो होती है भारतीय न्याय संहिता की, वो क्या है। फिर जो ट्रांजिशन हुआ है आईपीसी से, वो कैसे हुआ, जो स्ट्रक्चर और स्कीम है बीएनएस की, डेफिनेशंस की, कंसेप्ट्स और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे से करना है। फिर आपके जनरल एक्सेप्शन जो डिफेंसेस होते हैं वो सारे आपको करने हैं। फिर उसके बाद आपके एडमिटमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो पूरा कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से करना है। अच्छा, उसमें तो यार आप ऐसा करो ना, आप एक बार आप मेरा कोई काम करो, मैं कोर्स एनरोल करो। अगर डिमोटिवेट हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, मैं माफ करना, मैं ऐसे बोलूंगा इसलिए क्योंकि देखो एक बार आपको स्ट्रक्चर आ जाएगा। जैसे मान लो ये वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस बता रहा हूँ, उस कोर्स में क्या है, मैंने पूरा यार देखो डिटेल में वीडियोस बनाई है, सब कुछ हमने मटेरियल तैयार किया है। उसमें होता क्या है कि आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी करो, ये मेरा नंबर दिया हुआ है, आप आओ जुड़ के तैयारी करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आराम से 6-7 महीना पड़ा है, हम लोग आराम से तैयारी करके जो टारगेट आपका होगा, पीएसयू का होगा, एलएलएम का होगा, जैक का होगा, मैं गारंटी देता हूँ कि कुछ ना कुछ बढ़िया हम लोग रिजल्ट ला के आपको देंगे ही देंगे। तो चेकआउट एक बार करो आप, ठीक है। उसके डिमोटिवेट मत हो, ये सिलेबस है, सिलेबस गाइड आप फॉलो करो, मत कोर्स एनरोल करो, कोई बात नहीं, सिलेबस गाइड फॉलो करिए, आप लगाइए। बाकी लाइव सेशन में मैं रहता हूँ, लीगल डीएनए सीरीज को आप फॉलो जरूर करिएगा, उसमें मैं आपको अब तो मतलब कोशिश ये है कि रोज पढ़ाऊँ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखिए इनक्वाइट क्राइम्स वेरी इंपॉर्टेंट वो आपको करना है। फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, वो आपको देख के चल रहे हैं, जहाँ पे आपकी सॉवरेनिटी, यूनिटी, और अब तो इसमें नए जो आपके वो इंक्लूजन्स हुए हैं टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस की, वेजिंग वॉर रिलेटेड क्राइम्स के, वो आपको अच्छे से देख के चल रहा है। उसके बाद ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, इसमें अब राइटिंग और आपका एफरे, ये सब जो कुछ कुछ चीजें हैं वो अभी ऐड हुई है, तो उनको आपको देख के चलना है। फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल ऑफेंसेस को काफी हद तक रिस्ट्रक्चर करा गया है, ऐड करा गया, वो आपको इंपॉर्टेंट है, देख के चलना है। फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, इसमें आपका रेप, इसकी जो सब चीजें चेंज करी गई रेप के अंदर में। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ माइनर्स, एनहांस फोकस जो दिया गया स्ट्रक्चर पनिशमेंट्स में, वो। फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपका थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, डेकॉइटी वगैरह, वो इंपॉर्टेंट है। फिर ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी मार्क्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इसको हल्के से देख सकते हो। उसके अलावा पब्लिक जस्टिस का थोड़ा सा ये आप
ठीक ठाक रहेगा। इंपॉर्टेंस डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो आपको देके चलना है। ये वाला आपका पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते, इसमें कई केस लॉस भी आते हैं, ठीक है, हेविल पास आपको भी है, ठीक है। उसके बाद ऑफेंसेस जो होते हैं माइनर, मतलब मिसलेनियस ऑफेंसेस, सॉरी माफ करिएगा, वो आपको सारे देख के चलने हैं। कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट लाइबिलिटी, ग्रुप लाइबिलिटी का। उसके बाद जो की रिफॉर्म्स वो है बीएनएस के अंदर में, कि जो कॉलोनियल फ्रेमवर्क वो हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ है ऑर्गेनाइज क्राइम का, टेररिज्म का, जो रिमूवल और रिस्ट्रक्चरिंग हुई आउटडेटेड ऑफेंसेस की, अडल्ट्री वगैरह की, स्ट्रॉन्गर प्रोविजंस जो लाए गए हैं वुमेन और चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के लिए, जो मॉडर्न क्राइम्स का यहाँ पे रिकग्निशन हुआ, साइबर जो आपके होते हैं, और जो सिंप्लीफाइड और रिस्ट्रक्चरिंग करी गई है, वो आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है। मतलब क्या है कि आप जब जाओगे तो आपको जो रिलेटेड ऑफेंसेस है उनको देखना है, जो न्यू एडेड ऑफेंसेस है आपको उनको देखना है, और जो एनहांस पनिशमेंट की गई जहां जहां भी की गई है वो आपको वो देखना है, और जो स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन करा गया है चैप्टर्स का, और किस तरीके से जो ओल्ड बेयर एक्ट है और न्यू बेयर एक्ट है उसमें क्या कंपैरेटिव उसमें एनालिसिस है, वो आपको पूरी देख के चलिए, तब आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी। पढ़ाई बीएनएस की करनी है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट आज भी ओल्ड लॉ और न्यू लॉ दोनों को साथ में लेके चलता है, ठीक है, तब आपका होगा। अश्विनी लास्ट तक रहना, मैं अभी सारे क्वेश्चंस का आंसर देख लो, जितने लोग देख रहे हैं जिनको भी काउंसलिंग रिलेटेड डाउट्स रहेगा, ठीक है, प्लीज थोड़ा सा वेट करना। आप लोग ये भी देखते जाओ, थोड़ा सा आप लोग का रिवीजन नहीं होगा यार, क्योंकि टॉपिक्स में डिस्कस करो, रिवीजन नहीं होगा, देखते जाओ, और मैं क्वेश्चन आप लोग के आंसर करता रहूंगा, बीच में बताता भी रहूंगा, करते जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं बीएनएसएस के ऊपर। देखिए बीएनएसएस बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पता है सब्जेक्ट है। इसके अंदर में जो आपका इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्ट है बीएनएसएस का, उसका जो ट्रांजिशन हुआ है सीआरपीसी से वो, उसके बाद आपके डेफिनेशंस की कंसेप्ट्स, जो रोल है पुलिस का, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव का वो, फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है क्रिमिनल कोर्ट्स की, जस्डिक्शन की, फिर अरेस्ट, डिटेंशन, बेल, इसके अंदर में आपके जो नया प्रोसीजरल एम्फेसिस आप जो नया उसमें आया है, और नोटिस उसमें अपेयरेंस में, फिर कस्टडी डिटेंशन हो गया, बेलेबल और नॉन बेलेबल हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई, यूज ऑफ हैंडकफ्स हो गया, जो कि कंडीशंस यहाँ पे बताई गई है वो पूरा, फिर इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस जो आपका पूरा दिया हुआ है, एफआईआर का, जीरो एफआईआर का, ई एफआईआर का, ठीक है, वो जो आपका पूरा नया शिफ्ट हुआ है वो पूरा, फिर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स है सब, जो आपके स्टेटमेंट ऑफ पुलिस है, सर्च सीजर, वो पूरा, फिर टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन में जो नए इंपॉर्टेंट टाइप रिफॉर्म्स है बीएनएसएस के, वो आप देख के चलते जाओ। उसके अलावा देखो स्टूडेंट्स, ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, अगर बिल्कुल डिटेल में अच्छे से पढ़ाई करनी है, चाह रहे हो कि मेरे साथ मिलकर तैयारी कर लो, बिकॉज क्या होता है ये एग्जाम की दिक्कत ये है कि आपका कुछ पता नहीं है कि कब कौन सा पैटर्न में आपका पेपर आएगा, हो सकता है आपका 24/5 में हो, 20/6 में हो, किसी में भी हो, प्लस क्वेश्चंस का क्या मिक्सचर होगा, कब कौन सा केस पूछेंगे, उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, बिकॉज आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे जहां पे आपको ये भी बताएंगे ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, लेकिन अगर आपको एक जगह पे बिल्कुल अफोर्डेबल तरीके से तैयारी करनी है तो आप 549 में हमारे कोर्स को चेकआउट करो, कंप्रीहेंसिव तरीके से सारे वीडियो लेक्चर्स, मॉक पेपर्स, स्टडी मटेरियल, 5000 क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक, और 6 सालों का खंबल लॉ का भरोसा, वो आपके साथ रहेगा, और मैं आपके साथ आपका सारथी बन के चलूंगा। तो आपका एनरोल करने का मन है, बिल्कुल चेकआउट करिए। अब आगे बात करते हैं बीएनएसएस में, तो आपका देखिए कॉन्ग्रेजेंस, चार्ज और ट्रायल प्रोसेस, जिसमें आपका फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ ट्रायल्स, आपका समन, वारंट केसेस, सेशन ट्रायल्स वगैरह। उसके अलावा एविडेंस और ट्रायल प्रोसीजर जो आपका रहता है, जिसमें कि आपका जो प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस ड्यूरिंग ट्रायल होगा, उसके अलावा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हो गया, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो गया, डिजिटल रिकॉर्ड्स हो गए, वो सब पूरा, फिर जजमेंट और सेंटेंसिंग का पूरा जो पार्ट है, अपील, रिव्यू, रिवीजन, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको देके चलना है। उसके अलावा आपके प्रिवेंटिव और मिसलेनियस जो आपके प्रोविजन है, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, आपका मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड, जो सिक्योरिटी होती है पीस रखने के लिए, पब्लिक न्यूज़ेंस, अर्जेंट केसेस, डिस्प्यूट रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी, ये आप देके चलो। उसके अलावा जो स्पेशल यहाँ पे प्रोसीजर्स दिए हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस सर्वेलेंस का हो गया, वुमेन का प्रोसीजर हो गया, वल्नरेबल विक्टिम्स का हो गया, विक्टिम प्रोविजंस जो विक्टिम प्रोटेक्शन के मेजर्स हैं, इन कैमरा ट्रायल्स हो गया, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। अब क्लैट पीजी का पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अलग से ये पूरा डाला है आपका। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल प्रोसीजर जो आपका पूरा ईएफआईआर का, इलेक्ट्रॉनिक समन्स का, वीडियो ट्रायल्स का, जो पूरा आजकल चल रहा है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन का भी आज अभी रिसेंट में एसओपी, और इसके ऊपर भी आज ही का एक केस है सुप्रीम कोर्ट ने, मैं इसको अभी कल अभी करूंगा लीगल डीएनए में, आज ही एक केस आया है, एसओपी पूरी सुप्रीम कोर्ट ने निकाली है, तो वो आपको देख के चलनी है, ठीक है। उसका ट्रायल एंड एब्सेंशिया, भाई ऑब्वियस सी बात है, फॉर स्टैंडिंग अक्यूज्ड नहीं रहते, अब भग जाते हैं भाई देश उसमें करके, वो वाला पूरा पार्ट। इंक्रीज फोकस जो होता है आपका विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस पे, रिफॉर्मेटिव उस पे, वो पूरा जो ग्रेटर यूज है फोरेंसिक एविडेंस का, सिंप्लीफिकेशन और रिस्ट्रक्चरिंग जो है सीआरपीसी के प्रोविजंस का, जो इंटीग्रेशन है मॉडर्न पुलिसिंग और ई कोर्ट्स के साथ, वो इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके अलावा जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं सारे पैराग्राफ के अंदर में, आपका जो पूरा फोकस शिफ्ट हुआ है एक्यूज सेंट्रिक से विक्टिम जस्टिस सेंट्रिक से, उस पर आपको पूरा थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंशियल उस पर ध्यान देना, प्रोविजन दोनों साथ मिला के पढ़ने, तब काम बनेगा। आगे बात करते हैं बीएसए के ऊपर। अब देखो एविडेंस एक्ट और बीएसए में क्या है, आपको वही पढ़ना है पहले कि ट्रांजिशन भैया कैसे हुआ, फिर आपका रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, बिकॉज देखो एविडेंस में क्या है ना, एविडेंस में बहुत चीजें चेंज नहीं हुई, एविडेंस में बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ, बस रिशफलिंग ऑफ
आपके चीजें हुई हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और सबको थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम है, बस पुरानी बैराक पर नया नाम चिपका के दे दिया बीएसए के नाम पे, तो सच्ची बता रहा हूँ। तो इसमें कुछ नहीं है, आपका एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस हो गया, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और डिजिटल एविडेंस हो गया, बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया, एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिर से कोर्स अकाउंट करना आप देख सकते हो, उसके अलावा इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस हो गया, की स्ट्रक्चर जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो, और एक कंपैरेटिव स्टडी आपका बीएसए और इंडियन सिविल एविडेंस एक्ट का, वो आपको देके चलना है, जिससे आपका काम हो जाएगा। अगर इसकी तैयारी आपको करनी है तो मेरे हिसाब से देखो 3-4 बुक्स होती है जो कि आप यूज कर सकते हो। एक आपकी रतनलाल धीरज लाल की अच्छी बुक रहेगी, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा वो है, इसके लिए आप वैसे मैं कहूंगा दुख की यूज करो, आपकी एक जैन। आपका अगला जो सब्जेक्ट है वो है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स का, इसको थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बढ़ाऊंगा, बिकॉज नहीं तो बहुत लंबा वीडियो अपना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेन बातें करनी। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए देखो आर के बांगिया भैया यूज करो। इसके अंदर अगर बात करते हैं आपके इसके पैरास की, तो एक पैराग्राफ आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता, एक पैराग्राफ तो आता ही आता है। नेचर एंड स्कोप ऑफ टॉर्ट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स और डिफरेंसेस जो होते हैं, उसके अलावा वाइकेरियस लायबिलिटी, नेग्लिजेंस, टॉर्ट्स जो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन पर्सन्स और प्रॉपर्टी का, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट तो बहुत, जो अभी लेटेस्ट में जो अमेंडमेंट्स वगैरह आए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर जो बातें हो रही है, और केस लॉज वगैरह आते रहते हैं, लीगल डीएनओ के लिए ज्वाइन करना, वो पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप लोग देख के जाओ। फिर अब फिर से मैं कहूंगा कि भाई तैयारी कर रहे हो, जितने सब्जेक्ट्स का टॉपिक्स बता रहा हूँ वो तैयारी कर रहे हो, और ये कह रहे हो कि सर मैं खुद से टॉपिक्स तैयार कर लूंगा, बस मेरे को आप एक ऐसी जगह बताओ जहां पे मेरे को केस लॉज और मॉक पेपर्स बढ़िया क्वालिटी के मिल जाए, जिसपे कि 6 सालों के बेसिस पर कई बच्चों ने एग्जाम निकाला हो, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करो। 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, एवरीथिंग इज देयर, 349 में पूरा अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हो। आगे बात करते हैं कंपनी लॉ के। अब देखो कंपनी लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, फिर से मैं कहूंगा, इसके अंदर में आप ये समझ लीजिए हर साल 2 पैराग्राफ आता है, इसमें आपको सेबी एक्ट को भी कवर करना है, उसको मैं थोड़ा सा सिलेबस इंक्लूड नहीं कर पाऊँ सेबी एक्ट का, लेकिन सेबी एक्ट को भी आपको पढ़ के इसके साथ जाना है, ठीक है। मेक श्योर ऑफ दैट। अगर इसमें बात करें कौन सी किताब यूज करनी है, तो आई विल रिकमेंड कि अवतार सिंह आप यूज कर लो, नहीं तो आपको टैक्समैन यूज करनी है, बहुत लंबी चौड़ी बुक है, अगर आपको यूज करने का मन है तो आप देख लो यार, पर दोनों किताबों में से कोई भी एक चल जाएगी। उसके अलावा बात करोगे तो आपका कंपनी लॉ के अंदर में आप सीएस का जो मटीरियल आता है कंपनी सेक्रेटरी का, वो आप यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो गुड वन। अब इसमें देखो इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, शेयर कैपिटल डिबेंचर्स, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कंपनीज, डिविडेंड्स एंड वाइंडिंग अप, एमर्जिंग इश्यूज जो आपके हैं कंपनी लॉ के अंदर, वो सारे ये पूरे आपको देख के चलना है। ये बहुत ही सिंपल और सीधा सीधा यहाँ पे है कि जो जो आपको करना है, इसमें आपका बेयर एक्ट प्लस केस लॉ अप्रोच वो आपको लेके चलनी है, ये ध्यान रखिएगा, और जितने टॉपिक्स हैं इनको आपको करके जाना है, सिंपल एज दैट, प्लस सेबी एक्ट। अब आगे आते हैं आईपीआर के ऊपर। आईपीआर इज अ टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, सही बता दूं, हर साल जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ इसमें से आएगा, हर ऑल्टरनेट ईयर पे कभी पैराग्राफ आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता, तो आपको उस हिसाब से इसकी तैयारी करनी है। किताब की बात करूं तो किताब के लिए आप चाहो तो सीएस के नोट्स यूज कर लो, मोर देन एनफ रहेगा, वरना एक मेरे ख्याल से 2-3 किताबें इसमें नारायणन की किताब आती है, वो आपकी अच्छी, वो आप देख सकते हो, वरना तो ऐसे ही तैयार करो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नहीं। इसमें आप समझ के चलो आईपीआर, पैटेंट लॉ, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और अदर आपके जो डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और लेआउट और प्रिंट डिजाइन, सर्किट्स, प्लांट वैरायटी लॉ और बायोडाइवर्सिटी लॉ, ये सब करने का मन है देख लो, वरना ऐसा के बहुत खास वो नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है, पर इसको आराम आराम से करो, एक ही पैराग्राफ आता है, कोई बात वो नहीं है। इन्वायरमेंट लॉ की बात करें भाई, देखो इन्वायरमेंट लॉ इज अ मीडियम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इट इज मीडियम इंपॉर्टेंस। ये हमेशा ज्यादातर ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ मिला के ही ये लोग पूछते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्लस इसकी तैयारी करना, और इसमें ये ध्यान रखना कि जो आपका सब्जेक्ट है इसमें से जो कि कुछ कुछ पैराग्राफ आते हैं, तो इसको छोड़ के मत जाना, अच्छे से करके जाना, इट इज इंपॉर्टेंट। और देखो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है आपका, इसमें आपका वर्क ऑफ जूरिस्ट हो गया, एक्टिविस्ट और ग्रोथ जो हो गया, आपका इन्वायरमेंट सेंट्रिक जो हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जिसमें आपके जितने भी कन्वेंशन हैं वो सब चीजें उनको आपको पूरा देके चलना है। उसके अलावा आपका इन्वायरमेंट पॉलिसी लॉ जो आपका हो गया, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, क्योटो प्रोटोकॉल, जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन, रियो डिक्लेरेशन, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपके की प्रोविजंस है इन सारे के सारे लेजिस्लेशंस की, इनके आपको ओवरव्यू लेने, जिसमें आपका कौन कौन सा है, आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आपका हो गया, फिर आपका एयर एक्ट, वाटर एक्ट आपका, ठीक है। उसके अलावा आपका ये सिविल प्रोसीजर कोड्स के अंदर में, सीआरपीसी में भी थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। उसके अलावा आपका नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल, तो वो वाला आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है, ये आपका मतलब हो जाएगा। उसके अलावा जो आपकी डॉक्ट्रिन्स वगैरह इसमें आपकी हैं, जैसे मान लीजिए एमसी मेहता केस के जितना पूरा आपका है, उसके अलावा पॉलिटिकल स्पेस, पेरेंट्स पेट्रियो, ये सब जितना है, सिविल लायबिलिटी कंसेप्ट हो गया जो कि काफी हद तक सिमिलर है, उससे आपको वो करके जाना है, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें से जरूरी नहीं कि हर साल क्वेश्चन आएगा, करके जाओ, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए। इसमें आपका देखो मीनिंग, स्कोप, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंसेप्ट्स, एग्रीमेंट और आपका ट्राइब्यूनल वगैरह का पूरा मीनिंग, और मतलब पूरा आप देख लो, अपने से पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इसको डिस्कस करने में। उसके अलावा लेबर लॉ, अब देखो लेबर लॉ एक पूरा चेंज हो चुका है,
दिस इज अ मेजर चेंज इन द सिलेबस ऑफ द क्लैट पीजी एग्जामिनेशन। इसको आपको बहुत कायदे से देख के जाना है, बिकॉज दिस विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। क्वेश्चन इसमें से जरूर आएंगे। और अभी बैंगलोर वाटर सप्लाई वाला जो केस है उसके अंदर में अभी पूरा चेंज वो लोग कर रहे हैं, पूरा शिफ्ट कर रहे हैं डेफिनेशन को, कि भैया हमको व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यहाँ पे इंडस्ट्री की, उसका पूरा वो लोग पूरा चेंज कर रहे हैं। तो हमें उस केस को तो कायदे से करके जाना ही जाना है, ठीक है। वो लोग एक्सपैंड करने की स्कोप कर रहे हैं, वो पूरा देख के जाना है। अब इसमें देखो इंट्रोडक्शन आपका जो पूरा रहेगा लेबर लॉ का, वो आपका मीनिंग स्कोप वगैरह, सोशल जस्टिस वेलफेयर, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर डीपीएसपी को वो पूरा देख के जाओ। उसके बाद न्यू लेबर कोड्स में अब क्या है ना कि भाई देखो जो न्यू लेबर कोड्स है उसमें हमें ओल्ड कोड और न्यू कोड दोनों को ही देख के चलना है। मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपको किन कोड्स पे ज्यादा फोकस देखना है, वो आप समझ लो, ठीक है। सबसे पहले देखो कोड ऑन वेजेस जो आपका है, इसके अंदर में हमें पता है कि जो आपका मिनिमम वेजेस एक्ट है वो हम पढ़ते थे, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रेम्युनरेशन, ये सब इतना इंपॉर्टेंट इतना ही है, ठीक है। आपका ये तीन तो तब भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखो मिनिमम वेजेस एक्ट कब से इंपॉर्टेंट है, तो कोड ऑफ वेजेस 2019 को आप कंपैरेटिवली पढ़ो, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, इसमें अब आपका देखो ट्रेड यूनियंस एक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हमें पता है इंपॉर्टेंट है। और इंडस्ट्रियल इंप्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ये थोड़ा हद तक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख के चलना है और कंपैरेटिव स्टडी करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आप सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, सब कुछ आपको चाहिए एक ही कोर्स के अंदर में, तो आप पूरा कोर्स को केवल 3499 में आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको मॉक पेपर्स, केस लॉज, स्टडी मटेरियल आपका जो ब्रीफ में होता है वो पूरा मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट 5000 क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, प्लस 6 साल बढ़िया रिजल्ट रहा है सब मामलों का, वो आपको पूरा सहारा रहेगा। तो अगर आपको एनरोल करने का मन है, आप चेकआउट इसको कर सकते हो। फिर बात करते हैं लेबर लॉ में आगे। तो देखो आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वाला जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। फिर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इसके अंदर में भी मैटरनिटी बेनिफिट भैया ऑब्वियसली बात इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय प्रोविडेंस एक्ट इंपॉर्टेंट था ही, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट कुछ आपके एरियाज हैं, जैसे जो आपका वर्कमैन वर्सेज एम्प्लॉय का हो गया। उसके अलावा इंडस्ट्री की जो पूरी डेफिनेशन में कही रहा था, वेजेस एक्सपैंडेड डेफिनेशन, इसको आपको करना है। सोशल सिक्योरिटी, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंडस्ट्रियल हार्मनी। फिर इमर्जिंग एरियाज है जैसे गिग इकोनॉमी, अभी ये पूरा जो नया आजकल पूरा आ गया है, लेबर लॉ कंप्लायंस और डिजिटाइजेशन, विन वर्क फॉर पार्टिसिपेशन, फॉर्मल सेक्टर के रेगुलेशन वगैरह। फिर कंपैरेटिव जो फोकस आपका है ओल्ड वर्सेस न्यू का, वो ध्यान रखना है। और आपके जो मेन केसेस है, बैंगलोर सप्लाई हो गया, दीमा कोची स्टेट वर्सेस मैनेजमेंट वर्क कंसेप्ट हो गया, एयर इंडिया वर्सेस नागेश मिर्जा हो गया, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया, मतलब ये सब आर्टिकल 40 वाले केसेस है, इनको थोड़ा सा देख के चलो, अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं बिजनेस लॉ में, आपका थोड़ा सा मिसलेनियस में बेसिकली हम लोग आगे बिजनेस लॉ के। इसके अंदर में देखो इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी में ये जितने टॉपिक्स है वो कर लेना। टैक्स लॉ के अंदर में जितना दिया हुआ है इसमें देखो 3 पार्ट्स है। एक तो नॉर्मल टैक्स का, उसका इनकम टैक्स एक्ट 1961, और आपका जीएसटी वाला एक्ट जो आपका है, जीएसटी जो पूरा पार्ट है वो ये पूरा करके जाना। जितने टॉपिक्स दिए उतने कर लेना, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। उसके बाद टीपीए के अंदर आते हो, ठीक है। टीपीए के अंदर में ये जितना पूरा पूरा दिया हुआ है वो कर लेना। कॉम्पिटिशन एक्ट में जितना दिया है वो पूरा कर लेना। ज्यादा मैं इसमें डिटेल में जाऊंगा नहीं, मैं क्योंकि इसलिए नहीं जा रहा हूँ बिकॉज देखो आईबीसी के अंदर में पैराग्राफ आया ना है, कोई भरोसा नहीं। इसका भी कभी आता है कभी नहीं आता, कोई भरोसा नहीं। इसका क्या है, आज पिछले 1-2 साल से आ रहा है, तो इसको अच्छे से करके जाना। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। और कॉम्पिटिशन एक्ट भी आता है, कभी नहीं भी आता है, तो ऊपर ऊपर से कर सकते हो। उसके बाद इन सब जितने एग्जाम्स, जितना सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ या जितना मैंने अभी तक आधे घंटे से आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको एनरोल करने का मन है, मेरे साथ तैयारी करने का मन है, आपको लग रहा है कि पूरा सिलेबस हमको खत्म करना है, 6 महीने 7 महीने का टाइम बचा है, बढ़िया से सर के साथ बैठे तैयारी करें, मॉक पेपर्स लगाएं, केस लॉस पढ़ें, मतलब एक ही आपके पास लक्ष्य है तैयारी करने का। सारा का सारा जो लोड है मेरे पर आपने छोड़ दिया, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, तो आप मेरे कोर्स में एनरोल करो, एक बार में काम खत्म करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं क्रिमिनल लॉ के मिसलेनियस पे। देखो इसमें कुछ नहीं है, आपका एनडीपीएस एक्ट, पॉस्को, इसके अंदर जो टॉपिक्स मैंने दिए हुए हैं ये आप करके जाइए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जेजी एक्ट, आपका यूएपीए, इसको आपको करके जाना है। आपका पीएमएलए और आपका प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, ये आपका पूरा हो गया। फिर मैं कहूंगा चेकआउट करना, देख लो। उसके अलावा SC/ST एक्ट का वो पूरा इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस लॉ, मिसलेनियस में इंश्योरेंस लॉ, बैंकिंग लॉ करना है करो, नहीं करना है छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सेबी का, हाँ अब आया, माफ करिए मैंने सेबी पहले कंपनी लॉ में इंक्लूड नहीं किया था। सेबी एक्ट के अंदर में आपको ये जितने पोर्शन है इनको थोड़ा सा करके जाना है, ठीक है, कंपनी लॉ के साथ इसमें, तो ये सेबी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने सिलेबस में इंक्लूड कर दिया। मतलब यहाँ पे आप ये समझिए कि जो पूरा सिलेबस है, दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। इसके अंदर में हम लोगों ने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे टॉपिक्स को एक बार में खत्म करा है। 99% ऑफ द होल क्लैट सिलेबस इज इनसाइड दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो को आप चाहो तो सेव कर लो, फ्यूचर में बहुत आपको काम